तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम लेकर आए हैं आय विधि के चरण। ठीक है, तो आय विधि के चरण आज इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से जो है आय विधि के चरण हैं, यानी आय विधि की गणना की जाती है। तो आय विधि की गणना करने के लिए आय विधि के जो है कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम आय विधि की गणना करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं, यानी स्टेप ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड के स्टेप क्या हैं। सबसे पहले आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, कर्मचारियों का किराया और यहाँ पर कर्मचारियों का पारिश्रमिक और किराया, और यहाँ किराया रॉयल्टी प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस मिश्रित आय, इन सबको जोड़ देना है। आपको घरेलू आय मिल जाएगी, साधन लागत पर मिल जाएगी। जैसे ही आपको ये चीज़ें मिल जाएं तो देखिए घरेलू आय आपके पास साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पर उपलब्ध है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है NFI जोड़ देना है, यानी जो विदेशों से आय आती है उसको आपको जोड़ देना है घरेलू आय में। जैसे ही आप घरेलू आय में जोड़ देते हैं तो आपका ये जो है डी चेंज हो जाता है, यानी राष्ट्रीय आय, घरेलू आय जो है राष्ट्रीय आय में बन जाती है। तो आपकी राष्ट्रीय आय सिंपली निकल आती है। तो देखिए यहाँ पर आपकी राष्ट्रीय आय सिंपल निकल आई। आपको जब भी आय विधि से गणना करेंगे, जब भी आय विधि से गणना करने के बाद आपके सामने ये चीज़ आएगी हमेशा। देखिए आप व्यय विधि से निकालेंगे और मूल्य विधि से निकालेंगे, यानी मूल्य उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि से निकालेंगे राष्ट्रीय आय, तो आपको क्या मिलेगा, GDP मिलेगा MP प्राइस पर। ठीक है, लेकिन आप जब आय विधि से निकालेंगे, आय विधि ही एक ऐसी विधि है जो अलग है, आय विधि से जब निकालेंगे तो आपको NDP मिलेगा, यानी फैक्टर कॉस्ट पर मिलता है। तो बस आपको NDP जब आय विधि से निकालेंगे तो आपको केवल NFIA ही प्लस करना है। ठीक है, NFIA ही प्लस करना है, इतना करना पड़ेगा। और लेकिन अगर आप आय मूल्य वृद्धि विधि या व्यय विधि से निकालते हैं तो आपको जो है यहाँ पर मूल्यह्रास और डेप्रिसिएशन भी माइनस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और कौन कौन सी नहीं होती हैं, क्योंकि क्या होगा जब क्वेश्चन आएगा हमारे सामने तो उसमें एक चीज़ नहीं लिखी होगी, यानी एक चीज़ या फिर ये 5 चीज़ें नहीं लिखी होंगी, ये तो लिखी होंगी लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि कंफ्यूज करने के लिए होंगी। हमें पता ही नहीं चलेगा इनको शामिल करें राष्ट्रीय आय में या नहीं करेंगे। तो हमें क्या होना पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। तो देखिए आय विधि में सम्मिलित नहीं होते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें आय विधि में सम्मिलित नहीं होती हैं, तो देख लेते हैं। पहली है हस्तांतरण आय, जो कि हस्तांतरण आय कर दी जाती है, मतलब किसी को भी ऐसे ही दे दी जाती है, जैसे सरकार है किसानों को देती है, हस्तांतरण करती है आय। तो इस तरह से हस्तांतरण आय को सम्मिलित नहीं करेंगे राष्ट्रीय आय में, क्योंकि इससे कोई जो है इकोनॉमिक को फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक का विकास नहीं हुआ है। पुरानी वस्तुएं, जैसे कि पुरानी वस्तुएं बेची गई हैं, उनको भी सम्मिलित नहीं करेंगे, उससे इनकम हुई है कोई नहीं। शेयर बाजार, शेयर बॉन्ड आकस्मिक लाभ हो गया, यानी कोई शेयर बेच दिया उससे पैसा लाभ हो गया, तो वो हम नहीं सम्मिलित करेंगे राष्ट्रीय आय में। बॉन्ड हो गया कोई उससे, और यहाँ पर आकस्मिक लाभ हो गया, कोई अचानक से लाभ हो गया आपको, वो भी सम्मिलित नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सम्मिलित नहीं होंगी। किस में नहीं होंगी, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होंगी। जब आप राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे आय विधि से तो ये सारी चीज़ें सम्मिलित नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया, क्या क्या देख लिया, ये सारी चीज़ें सम्मिलित नहीं होती हैं। ठीक है, स्टेप देख लिए। तो हमने क्या क्या स्टेप देखे, यहाँ पर आपको बताया कि स्टेप क्या क्या हैं। तो आय विधि से आप इतना याद रखें, आपको क्या करना है, दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक जोड़ना है, किराया और रॉयल्टी जोड़ना है, ब्याज जोड़ना है, लाभ जोड़ना है, मिश्रित आय जोड़नी है। इन सभी को जोड़ करके आपको जो है यहाँ पर NF ये निकाल लेना है, NDPFC निकालना है। स्टेप यहाँ पर ये निकल आएगा। ये निकालने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, NFI विदेशों से जो प्राप्त आय है उसको जोड़ देना है और आपकी राष्ट्रीय आय निकल आएगी। सिंपल, तो इतना सिंपल है, ये बहुत आसान है। तो ये था आपका स्टेप कि कैसे आप निकाल सकते हैं राष्ट्रीय आय को आय विधि से। तो अब आने वाली वीडियो में जो है हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है व्यय विधि से कैसे करते हैं, उसके चरण क्या क्या होते हैं, स्टेप क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को जो है लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और जो है अगले टॉपिक के साथ।